ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और फुलेरा दूज का व्रत है। फुलेरा दूज को हिंदू कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। फुलेरा का मतलब है फूलों का त्योहार और दूज का मतलब है महीने का दूसरा दिन। आज के दिन कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह उत्तम व्रत रखती हैं। यह व्रत राधा कृष्ण जी को समर्पित है। आज के दिन ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि पूरे दिन शुभ मुहूर्त बना रहता है, जिसे अबुझ मुहूर्त भी माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने के लिए यह उत्तम दिन है। आज के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है और राधा कृष्ण जी के कई मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। लाखों भक्तगण अलग अलग रंग बिरंगे फूलों से बनी पोशाकों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन और मथुरा आते हैं। तो साथियों, फुलेरा दूज की कथा को सुनने से पहले आप सुनिए श्री कृष्ण जी के अनोखे भक्त की कथा। यह कथा है श्री कृष्ण भक्त करमैती बाई जी की। करमैती बाई जी शेखावत राजा की पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भागवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भागवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भागवत चर्चा सुनती रही। महाभक्त के घर में जन्म लेने और नियमित भागवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र हैं। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था और किशोरा अवस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उसके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भागवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भागवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गई कि संसार का कोई सुख अस्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन, धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच चुका था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमैती बाई जी ने एक रात देखा कि सभी लोग सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहित होने के कारण संसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु की सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़े। उन्हें वृंदावन का पता नहीं था, फिर भी नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ाए दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी बंधनों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपने रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराले बाल, अलौकिक झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है
जैसे वे यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूँगी। जब प्रभु मुझे गले से लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमैती बाई का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवारजनों को कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घड़ी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमैती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमैती बाई देर से सोई होगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमैती बाई जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहाँ तहाँ खोज शुरू की। नगर में दूत दौड़ाया। राजपुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुँची। राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करे, भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नज़र ऊँट के एक कंकाल पर पड़ी। यह कंकाल गिद्धों और सियार द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उसे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे हैं, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में भी हो सकती हैं। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे उठ के कंकाल से निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती बाई जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन यह सब भागवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपनी कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लेप लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत ही कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, भिक्षु जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भागवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती बाई जी का हृदय विकल हो उठा होगा। शायद वह वृंदावन चली गई होगी। वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि उन्हें खोजने के लिए वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक युवती जो अत्यंत ही वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहाँ तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मकुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनके अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष के नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरण में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद
पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती बाई जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वह हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपवास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमैती बाई जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृत्यु के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लाज को छोड़ दें। करमैती बाई जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनमें अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प लिया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति मिली जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरण विंद में लगा करके केवल उनके चित्त में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और संसार चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं। आपको धन धान जरूरत की सब चीज़ें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुँच गई। ऐसा भक्त सभी योगी, ज्ञानियों, तपस्वी, कर्म कांडों में श्रेष्ठ होता है जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, औरों का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी से व्यतीत कर दिए। अब कितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी किसी गंदे आचरण में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल कर देख लो। जितना जीवन बचा उसे केवल प्रभु के अनन्य आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो। निहाल हो जाओगे, लेकिन आपको भागवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन, प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथियों, अब सुनिए फुलेरा दूज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अधिकतर अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण कई दिनों से वह राधा जी से मिलने नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में राधा रानी बहुत दुखी और उनसे नाराज भी हो गई। गोपियाँ भी मायूस थी। राधा जी की उदासी से प्रकृति भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था। वन में फूल सूखने और मुरझाने लगे। प्रकृति का नज़ारा देखकर श्री कृष्ण जी को राधा जी की हालत का अंदाज़ा लग गया। इसके बाद राधा रानी का दुख और नाराज़गी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए बरसाना गए। श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन पर प्रकृति खिलखिला उठी। लताओं फूलों में फिर से जान आ गई।
चारों ओर हरियाली छा गई। गोपियाँ प्रसन्न होकर झूम उठी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंका। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण जी पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद से ही गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल तोड़कर फेंकनी शुरू कर दी। इस प्रकार से होली मनाने की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि जिस दिन यह सुंदर घटना हुई वह दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज के तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और राधा रानी का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। यदि जो व्रत नहीं रख सकते उन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, उससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी और श्री कृष्ण जी की दूसरी कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साथियों, अब आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामना को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत वर्षाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठ के और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लिए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में 1 वर्ष की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लीला ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। साथियों, उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो, पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन आज जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूं। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियाँ में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संत ने बाबा को समझाकर और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे हैं
कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियाँ से लेकर भाग गई। ऐसा क्यों सर्वेश्वरी? श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भी भोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। मधुराष्टकम स्तोत्र। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतैरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतैरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यः मधुरम शङ्ख्यं मधुरः मधुराधिपतैरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतैरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरः वमितं मधुरः शमितं मधुरः मधुराधिपतैरखिलं मधुरः गुञ्जा मधुरा माला मधुरः यमुना मधुरः वीची मधुरः सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतैरखिलं मधुरं गोपी मधुरः लीला मधुरः युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतैरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरः दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतैरखिलं मधुरम्। ओम माधवाय नमः। जय श्री कृष्णा। पाके बिहारी लाल की जय।